हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने गजानन माधव मुक्तिबोध का लिखा हुआ जन जन का चेहरा एक कविता लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं गजानन माधव मुक्तिबोध का परिचय देती हूँ। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म स्थान श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में था। उनकी माता का नाम पार्वती बाई और पिता का नाम माधवराज मुक्तिबोध था। उनकी शिक्षा उज्जैन, विदिशा, अजमरा, सरदारपुर आदि स्थानों पर प्रारंभिक शिक्षा हुई और 1930 ईस्वी में उज्जैन के माधव कॉलेज से ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में असफल रहे और 1931 ईस्वी में सफलता प्राप्त किए। 1935 ईस्वी में माधव कॉलेज से इंटरमीडिएट किए। 1937 ईस्वी में इंदौर के होलकर कॉलेज से बीए में असफल रहे और पुनः 1938 ईस्वी में सफलता प्राप्त किए। 1953 ईस्वी में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किए। उनकी 20 वर्ष से छोटी उम्र में ही बड़नगर मिडिल स्कूल से मास्टरी आरंभ किए और तत्पश्चात शुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बंगलौर, बनारस, जौनपुर आदि स्थानों पर वे भिन्न भिन्न नौकरियां किए और मास्टरी से लेकर वायुसेना और पत्रकारिता से पार्टी तक का सफ़र किया। मुक्तिबोध बचपन से ही अध्ययन, अध्यापन, लेखन, पत्रकारिता, राजनीति का नियमित अनियमित व्यवस्था के बीच तार सप्तक के एक कवि के रूप में उदित हुए। गजानन माधव मुक्तिबोध 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के हिंदी के प्रमुख कवि, चिंतक, आलोचक और कथानक हैं। उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, किंतु वे मराठी थे और हिंदी साहित्य में उनका उदय प्रयोगवाद के रूप में हुआ था। उनकी कृतियाँ सपना, विपात्र, सतह के उठते आदमी, कामयानी, एक पुनर्विचार, नई कविता का एक आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जिसका नया संस्करण अब कुछ परिवर्तन रूप में आखिर रचना क्यों नाम से प्रकाशित, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी तथा भारत, इतिहास और संस्कृति, इन सभी कृतियों को उन्होंने प्रकाशित किया। गजानन माधव मुक्तिबोध कहते थे, जमाने भर का कोई इस कदर अपना न हो जाए कि अपनी जिंदगी खुद आपको बेगाना हो जाए। चमन खिलता था, तू खिलता था और वो खिलना कैसा था कि जैसे हर कली से दर्द का याराना हो जाए। इधर मैं हूँ, उधर मैं हूँ, अजल तू बीच में क्या है, एकता एक नाम है, यह नाम भी धोखा न हो जाए। गजानन माधव मुक्तिबोध यहाँ उनकी एक अपेक्षाकृत आरंभिक दौर की एक ऐसी कविता दी जा रही है जो कथ्य और संप्रेषण की दृष्टि में कम जटिल और सुगम है। उन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी हैं। यह कविता तुलनात्मक रूप से कम लंबी है। इस कविता में कवि की दृष्टि और संवेदना वैश्विक और सार्वभौम दिखाई पड़ती है और कवि पीड़ित और संघर्षशील जनता का जो अपने मानवचित अधिकारों के लिए कर्मरत हैं, उन्हीं सभी लोगों का चित्र प्रस्तुत करते हैं। यह जनता दुनिया के तमाम देशों में संघर्षरत है और अपने कर्म और श्रम से न्याय, शांति, बंधुत्व की दिशा में प्रयासरत हैं। कवि इस जनता में एक अंतर्वर्ती एकता देखता है और इस एकता को कविता का कथ्य बनाकर संघर्षकारी संकल्प में प्रेरणा और उत्साह का संचार करता है। अब मैं कविता का थोड़ा थोड़ा लाइन पढ़ूंगी और उसका अर्थ बताऊंगी।
चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक। कवि कहते हैं कि चाहे वह किसी देश का हो, किसी राज्य का हो, सभी लोगों का चेहरा एक ही जैसा होता है। एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक। चाहे वह किसी जगह का हो, एशिया का हो या यूरोप का हो या अमेरिका का हो, सभी गलियों पर धूप एक ही समान पड़ता है। कष्ट, दुख, संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक। यहाँ मुक्तिबोध कवि कहते हैं कि लोगों का कष्ट, दुख और संताप की जो समस्याएं हैं वे सभी लोगों पर एक ही समान होता है, और इस दुख संताप में सभी का जो चेहरा का भाव होता है वह सभी का एक ही होता है। और उस चेहरों पर जो आई दुख के कारण जो आई हुई झुर्रियाँ होती है, उन झुर्रियों का रूप भी एक ही होता है। जोश में हो या ताकत में बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य एक। वह कवि कहते हैं कि जनता का जो जोश होता है, जो ताकत होती है, उन ताकत में बंधी मुट्ठियों का लक्ष्य भी एक ही होता है। पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर जनता का दल एक एक पक्ष जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उदीप्त उसका विकराल का इशारा एक। यहाँ कवि कहते हैं कि पृथ्वी गोल है और इस गोल धरती पर दुनिया के जितने लोग होते हैं वे सभी एक ही दल, एक ही समूह के रहते हैं, और उन लोगों का जो दुख और संताप होता है, उनका जो पीड़ा होता है, उन सभी को का जो भयानक चेहरा होता है, उन सभी का भयानक सितारा भी एक ही है। और उस जलते हुए दुख तकलीफ का पीड़ा जो जलता है, उस जलते हुए चेहरे का विकराल रूप भी एक ही होता है। गंगा में, इरावती में, मीनाम में अपार अकुलाती हुई, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक। यहाँ कवि कहते हैं कि चाहे गंगा में हो या इरावती नदी हो या मीनाम नदी हो या नील नदी हो, अमेजन नदी हो, मिसौरी नदी हो, सब नदियाँ एक बहती रहती हैं और जब एक दूसरे से इनकी धारा टकराती है तो एक अजीब प्रकार का चीख वेदना उठती है। इन वेदना से गाती हुई भी ये नदियाँ जो है, एक नदियाँ हैं जो वेदना से गाती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। इस यहाँ पे कवि यह कहना चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान के लोग जो दुख, कराह और संताप से जो पीड़ित रहते हैं वह भी इन्हीं नदियों के तरह अपने दुख और समस्या को झेलते हुए, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे ये नदियाँ अपनी सभी वेदना को भुलाकर आगे बढ़ते जाती हैं। प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक, पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छाई प्रसार कर खड़े हुए शत्रु का, काले से पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक। यहाँ पे कवि कहते हैं कि लोगों का जो लोग प्यार करते हैं वही लोग दूसरे पर गुस्सा होते हैं। मतलब जो जितना अधिक प्यार करते हैं वह उन्हीं पर ज़्यादा गुस्सा होते हैं। उन सभी का प्यार का इशारा भी एक ही होता है और क्रोध का ज्वाला भी एक ही होता है। पृथ्वी जो है वह चारों तरफ फैली हुई है और अपनी दुख, संताप और समस्याओं रूपी सेनाओं से सभी को घेरे हुई है, और उनकी यह दुख की जो काली छाया है वह सभी जो जगह फैली हुई है, और उन फैली हुई गहरी दुख की छाओं में के बीच काले पहाड़ रूपी शत्रु जो है खड़े हैं, और
उन शत्रुओं का जो काला काला दुर्ग होता है, मतलब कि उन शत्रुओं पर शोषित करने वाले जो लोग होते हैं वह दुर्ग भी एक ही है। उन शोषक रूपी शत्रु भी लोगों का एक ही है। आशामयी लाल लाल किरण से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब उन दुख समस्याओं को लोगों को जब वेदना चलती रहती है, उसी बीच आशा की कोई किरण झलकती है, तो वह आशा की किरण अंधकार को चीरते हुए चला जाता है और उसे लक्ष्य तक पहुंचा देता है। उन आशा की किरणों का जो अनथी उजाला होता है, वह उजाला रूपी मित्र भी लोगों का एक ही है। जन जन का मित्र एक, विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वक्षों में सत्य का उजाला एक। यहाँ पे कवि कहते हैं कि सभी लोगों का मित्र एक ही होता है, लेकिन जब लोग इतनी सारी समस्याओं से घिरे रहते हैं, दुख और समस्याओं से घिरे रहते हैं, तो उन्हें इतना क्रोध आता है। उस क्रोध की क्रांति रूपी ज्वाला धधकती है, और उस धधकती हुई दिलों में जब सत्य रूपी उजाला का प्रकाश फैलता है, तो वह उजाला भी एक ही होता है। लाख लाख पैरों की मोच में वेदना का तार एक, हिये में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांत का पुर हो, जन जन का चेहरा एक। यहाँ पर कवि कहते हैं कि लाखों लोग, जितने भी लोग होते हैं इस दुनिया में, चाहे वह किसी देश का हो, सभी के पास कुछ न कुछ दुख है। सभी में किसी प्रकार का दुख है कि कोई सर्दी से परेशान है, तो कोई डायबिटीज से परेशान है। किसी तरह का भी जो दुख है, कोई खाने के लिए रो रहा है, कोई पानी के लिए रो रहा है, सभी तरह का जो वेदना होता है, उन सभी का तार भी एक ही है। और उन वेदना से लड़ने के लिए जो हिम्मत मिलता है, उन सभी हिम्मत का सितारा भी एक है। चाहे वह किसी देश का हो, किसी राज्य का हो, सभी का चेहरे का रूप एक ही होता है। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों से बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और बहनें हैं, सभी और भाई हैं, सभी और कन्हैया ने गाय हैं चराई है। जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक, बंसी की धुन सभी और एक। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि एशिया के हो या यूरोप के हो या अमेरिका के हो या किसी भी भौगोलिक स्थान के हों, सभी किसी जगह के निवास करने वाले हों, सभी हैं जो हिंदुस्तानी हैं, और सभी हिंदुस्तानी हमारे भाई बहन हैं। चाहे वो किसी देश का हो, किसी राज्य का हो, सब जगह हमारे भाई बहन हैं। और सभी जगह हम कन्हैया ने गाय चराई। कहने का मतलब है कि किसी भी देश और किसी राज्य का भी हो, वे वहाँ कन्हैया रूपी शिशु सभी जगह हैं, और सभी जगह कन्हैया ने गाय चराई हैं। और इन सभी जगहों का जो खुशी उल्लास होता है, मस्ती होता है, सभी के ज़िंदगी में जो एक दिन भोर आता है खुशी का, उन सभी का सुबह भी एक ही है। और बंसी की कृष्ण का जो बंसी बजा, उनका स्वर भी एक ही है। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, शोषक और खूनी और चोर एक, जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड्ग अति घोर एक, दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का दूध एक, युद्ध एक। यहाँ पर कवि कहते हैं कि चाहे वो राक्षस हो या बुरी आत्मा का हो, या शोषण करने वाले हो, या खूनी हो, या चोर हो, या डाकू हो, सभी का आत्मा एक ही है। सभी लोग जो दुख और संताप
संताप से घिरे हुए हैं या मुश्किलों में फंसे हुए हैं, उन सभी पर शोषण करने वाले शोषक रूपी तलवार का जो घोर अत्याचार होता है, उन सभी का तड़प भी एक ही है, वह खड़ग भी एक ही है। दुनिया के हिस्सों में जहाँ सभी लोग रहते हैं, चाहे वह किसी देश का हो, सभी जगह यह युद्ध चल रहा है। सभी के दिमाग में या दुख से उभरने का कोशिश कर रहे हैं, और उन कोशिश में सभी का आत्मा भी एक है, उनकी अंतर आत्मा की उष्मा भी एक है, और उस दुख और संताप से उबरने की कोशिश की ज्वाला का युद्ध भी एक ही है। संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक, क्रांति का निर्माण का विजय का चेहरा एक। आपके पास आप यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि आपके पास जब दुख आता है तो आपको उस दुख से छुटकारा दिलाने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। आपको अपने संघर्ष से ही अपने दुख का निवारण करना पड़ेगा। और आप को ये जो क्रांति का निर्माण है, चाहे वह विजय का सेहरा हो या चाहे वह क्रांति का निर्माण हो, सभी का रूप एक ही होता है। चाहे वह किसी देश का हो या किसी राज्य का हो, वह सभी के चेहरा एक ही होता है। धन्यवाद।